बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद हसनैन बुखारी, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाज़रीन, इस वक्त हम फैज़ाबाद के उस पुल पे खड़े हैं जहाँ पे एक दफ़ा बाबा जी ने भी ये मंज़र सजाया था। आज उनके लख्ते जिगर अल्लामा साद रिज़वी साहब ने भी वही मंज़र सजा दिया है। फ़लस्तीन के हक़ के लिए ये अवाम जो है तहरीक लब्बई के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट साहब मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये इस हवाला से क्या कहना चाहते हैं, जो मुतालबात रखें क्या हुकूमत वो पूरा कर पाएगी या नहीं। तो हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। शुक्रिया। और मुझे ये बताएं बैरिस्टर साहब की तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आके और ज़्यादा अच्छी हो गई है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। मेरा ख्याल है आपका दिल लगा हुआ है इनके साथ बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये धरना कितने दिन तक चलेगा? जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। आज ही पूरे हो जाते तो आप वापस चले जाएंगे? जी, आज पूरे हो जाएंगे तो हम आज खुशी खुशी वापस चले जाएंगे। कम से कम कुछ तो अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए हासिल करके जाएंगे। सही हो गया। तो क्या बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट साहब इस आवाम के अंदर रह रहे हैं या अपनी गाड़ी में जा रहे हैं या कहीं होटल वगैरह में रह रहे हैं? भाईजान अवाम के अंदर रह रहे हैं, हम तो हैं ही अवाम। अच्छा, इधर ही रह रहे हैं? इधर ही रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, इधर ही है। कल भी सारा दिन लियाकत बाग से, लाइक ये कोई तारीफ़ नहीं है, ये एक जज्बा है। और अगर लाइक यहाँ पे हम किसी के लिए नहीं आए, अपने दिल को सेटिस्फाई करने आए हैं। तो लियाकत बाग से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक कोई कंटेनर पे नहीं आए, वॉक करके आए हैं। ठीक है जी। और आज भी इधर ही हैं, जब तक कायदे मोहतरम को हुक्म होगा इधर ही हैं। और हुक्म होगा कि इससे आगे जाना है तो वो भी तैयार है। माशाल्लाह, क्या बात है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त बैरिस्टर साहब को पसीना भी बहुत आया। आप ये सोच रहे होंगे कि कायद इनके खैमों में जाके या VIP होटलों में रह रहे होंगे। नहीं, यहाँ पे ही हैं। अल्लामा साद रिज़वी साहब भी यहाँ पे अपने कारकुनान के दरमियान मौजूद हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताएं कि इतनी तादाद में कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं तो इनका खाने का बंदोबस्त कहाँ से आ रहा है, कैसे कर रहे हैं? ये सवाल तो बड़े बड़े ऐवानों में गूंज रहा है और बड़ी देर से गूंज रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी गूंजता रहा है कि इन्होंने नाश्ता कौन दे जाता है, इन्होंने खाना कौन दे जाता है। तो मैं तो बल्कि आपके तवस्सुस से उनको दावत दूंगा, आके देख जाए कौन दे जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो कौन देता है, देने को मुँह चाहिए। तो आए तो सही, एक दफ़ा मज़ा लें तो सही, देख ही जाएँ। कम से कम देखने से ईमान ताज़ा हो जाएगा। भजन यहाँ पे देने वाले ज़्यादा हैं और लेने वाले कम हैं जी। लेने वाले और आ जाएं फिर जी, और आए जी, बिल्कुल आए। हम तो कहते हैं दूसरी जमातों वाले भी आएँ। ठीक है, लाइक वो उनके लीडर्स तो उनसे रिहा होने नहीं है, तो कम से कम यहाँ पे आके थोड़ा सवाब ही ले लें। ठीक है जी। और जब यहाँ पे आएंगे सवाब लेना, तो फिर हम उनको ये भी सिखाएंगे कि लीडर्स को रिहा कैसे करवाया जाता है। इन्होंने करवाया हुआ है सब ने, वो भी सिखा देंगे। नाज़रीन, ये वाकई हकीकत है कि तहरीक लब्बई के कारकुनान ने जब अल्लामा साद रिज़वी साहब जेल में थे तो इन्होंने अपनी मेहनत से अल्लामा साहब को जो है वो रिहा करवाया था। तो मुझे ये बैरिस्टर साहब बताएं कि अगर हुकूमत आपके मुतालबात जो है वो पूरे नहीं करती, इस सूरत में आप क्या करने वाले हैं? क्या आप वापस चले जाएंगे? क्या कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे हुकूमत से? क्या होगा? कंप्रोमाइज़ करना होता तो छुट्टियाँ थी, गर्मी भी बड़ी है, तो इधर से कुछ 100-150 किलोमीटर आगे जो है ना बड़ा ठंडा मौसम भी है, तो उधर ही चले जाते। कॉम्प्रोमाइज़ करना था तो फिर आने की होती, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और ये हमारे मुतालबात नहीं हैं, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के मुतालबात हैं। ये हर एक मुसलमान के मुतालबात हैं। ये अगर कोई मुसलमान नहीं है, कोई गैर मुस्लिम है, ये उसका भी यही मुतालबा है। आप पूरी दुनिया में देख लें, प्रोसेशंस हो रहे हैं पूरी दुनिया में, देख लें आप, जो वहाँ पे ऑक्सफोर्ड में हो रहे हैं और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं, तो वो सारे मुसलमान तो नहीं कर रहे, उसमें और रिलीजन के लोग भी हैं। लाइक कम से कम उनमें ह्यूमैनिटी जो है वो एलिमेंट अलाइव है। तो ये जो मुतालबा है, ये पूरी कौम का मुतालबा। आपने रात को देखा है कि बहुत सारे ऐसे एंकर हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पे पसंद नहीं करता, लेकिन इन 3 मुतालबात के ऊपर उन्होंने भी कहा है कि जो तहरीक लबैक के मुतालबात हैं, ये तहरीक लबैक के नहीं है, ये हर एक ज़ी शऊर मुसलमान के मुतालबात हैं जी। ये पूरे होंगे तो इंशाल्लाह हम यहाँ से जाएंगे, नहीं पूरे होंगे तो यहाँ बैठे हुए, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे कायदे मोहतरम हुक्म कर देंगे तो यहाँ से आगे को 5-6 किलोमीटर पे पार्लियामेंट हाउस भी है, सेनेट भी है और दूसरे भी हैं, तो फिर हम वहाँ जाके भी मंजूर करवा सकते हैं। और ये कायदे मोहतरम ने कल रोका है, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले कायदे मोहतरम ने माइक पकड़ा और उन्होंने कहा कि इत्थे ही बहना, इत्थों आगे नहीं जाना। और अगर वो ना कहते तो कारकुनान तो उनके कंटेनर यहाँ पहुँचने से पहले रास्ता खाली करवा चुके थे। अच्छा। मैं खुद उनमें था। कंटेनर हटा दिए थे जी? कंटेनर तो हमने लगने ही नहीं दिए थे, हटा क्यों दिए थे? कंटेनर तो तब लगे जब हम बैठ गए। हाँ जी, कंटेनर। अच्छा, तो ये बताएं बैरिस्टर साहब कि अगर हुकूमत आपके मुतालबात नहीं मानती और उस सूरत में आप पे शेलिंग वगैरह करते हैं, तो आप पे गोलियां बरसाते हैं, अक्सर TLP पे ये आम
जुल्म होता है। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? क्या आप फिर शहादतें देने के लिए तैयार हैं? क्या तहरीक लब्बैक के कारकुनान का खून इतना सस्ता है कि आप ऐसे ही दे देते हैं हर किसी? हम कौन सा इद्दत में निकाह करके यहाँ पे आए हैं जो हमारे पे गोले बरसा देंगे, गोलियाँ चला देंगे, वाटर कैनन ले आएंगे? फिर हमारे पे अगर बरसाना है तो वो बरसाएं जो गज़ा में बरसा रहे हैं हमारे बहन भाइयों पे। ठीक है, हम भी बर्दाश्त करेंगे, वो कर रहे हैं, उनके भी घर हैं, उनकी भी फैमिलीज थी, उनके भी बिजनेस थे, उनकी भी बिल्डिंग्स थी, उनके भी दोस्त अजीज़ रिश्तेदार सब कुछ थी, उनकी भी प्रायोरिटीज़ थी। तो वो उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया ना, तो हम भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, कर लें, कोई मसला नहीं है, हम तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, जाने देने के लिए तैयार हैं आप? तो और रखी भी किस लिए हैं? गर्दनें रखी भी किस लिए हैं? किस लिए रखी है? अच्छा, इसमें ये भी एक बात देखी जाती है कि आपने देखा नहीं कि जो इस रास्ते में जान दे देता है फिर उसको लोग याद कैसे करते हैं, इज़्ज़त कैसे देते हैं? नहीं, ये मैंने देखा है कि हर गाजी को इज़्ज़त अल्लाह पाक ने बड़ी दी है और माशाल्लाह ये बड़ी एजाज़ की बात है। गाजी हो या शहीद हो, अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है फिर। ठीक है जी। तो नाजरीन, आपने अलामा तो ब्रिस्टर साहब लास्ट पे उन लोगों को पैगाम दे दें जो अभी तक, क्या एक और सवाल है कि हुकूमत की तरफ से आपके साथ कोई मुतालबात अभी हो रहे हैं या नहीं हो रहे? क्या आपके साथ वो क्या उससे आगे बैठे में, अभी हम यहाँ पे नहीं पहुँचे थे तो वो ये जहाँ पे इन्होंने कंटेनर रखा हुआ था, अभी लगने तो हमने नहीं दिया था, उसके पीछे आईजी इस्लामाबाद कुर्सी टेबल रख के बैठा हुआ था। ठीक है, अभी भी बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन बात देखें, बात वही है कि वो ये उसकी कैपेसिटी नहीं है जो है इस एग्रीमेंट में एंटर होने की, ये कैपेसिटी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इसमें फॉरवर्ड आना पड़ेगा, उनको हमारे साथ निगोशिएट करना पड़ेगा, या उनकी कैबिनेट मेंबर्स को निगोशिएट करना पड़ेगा। निगोशिएट की तो बात ही नहीं है ना, उसमें आके उनको हमारे साथ बल्कि आए, इधर आए, बैठे, हम ये स्टेज उनको पेश करेंगे, आएँ और आगे यहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर, इस कंटेनर के ऊपर खड़ा हो गया, ऐलान कर दे कि मैं आपके तीनों मुतालबे मानता हूँ, हर मुसलमान के ये तीनों मुतालबे मानता हूँ, तो यकीन माने हम उसको पूरी इज़्ज़त से यहाँ से रुखसत करेंगे। ठीक है, हम उसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे, जाते वक्त हम उसका भी हाथ चूम लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम देखें, हम पॉलिटिकल एजेंडा पे यहाँ पे नहीं आए, हम सोली अपने बहन भाइयों के लिए आए हैं। अगर कोई उनके लिए एफर्ट करता है तो हम फिर उससे वन स्टेप अहेड जाएंगे। सही। तो 10 माह पहले भी फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा था, तो तहरीक लब्बैक इन मुहर्रमों में क्यों निकली आप? तो 10 माह पहले भी हम सड़कों पे ही थे और हम फ़लस्तीन के लिए रैलियां निकल रही थी। आज हम यहाँ पे हैं, 10 माह पहले आपने देखा होगा हर ज़िले में निकल रही थी, लाहौर में निकल रही थी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में निकल रही थी। हम तो जब जुल्म हुआ है हम तो आते हैं, ये फ़लस्तीन हो, वो कुरान मजीद के ऊपर कोई बात आए, यहाँ वो 295C के ऊपर बात आए, हम तो आते हैं कि देखें, हम तो ये सारा कुछ देख के घर पर बैठ नहीं ना सकते। हमें तो हमने बाबा जी से सीखा गया है गैरत और पैरा देना, तो वो तो हमने देना है। इस वक्त आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कारकुनान की तादाद कितनी है? वो तो मीडिया बता रहा है, कल इंटेलिजेंस सोर्सेज ने बताया कि 1 लाख से ज़्यादा कारकुन थे इस वक्त। अगर 5 लाख कारकुन आए तो वो 1 लाख बताते हैं। कल इंटेलिजेंस सोर्सेज ने 1 लाख कारकुन कोड किए हैं, रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, मेरे मोबाइल में पड़ी हुई हैं, उन्होंने बोला कि 1 लाख कारकुन है। तो बात तो ये है कि ये तो 1 लाख कारकुन, चले उनकी मान लेते हैं, ये 1 लाख कारकुन है। बाबे के पुत्र 1000 भी हो ना तो वो संभाले नहीं जा सकते। नाजरीन, आपने ब्रिस्टर उस्मान खिजर मांगट साहब की गुफ्तगू सुनी। उनके ये हाल है कि इस वक्त यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतनी गर्मी है, हर बंदे को पसीना है। ये भी अपने कारकुनान के साथ एक आम कारकुनान की तरह यहाँ पे रह रहे हैं। हालांकि लीडर ऐसे MP MNA इधर ऐसे नहीं रहते, हमने कभी नहीं देखा। तो ये वाहद तहरीक लब्बैक के लीडरान हैं जो अपने कारकुनान के दरमियान रह रहे हैं और उनके साथ ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर चीज़ उनके साथ कर रहे हैं। तो इनका यही कहना है कि हमारे मुतालबे जो है वो फिलफौर जो है वो माने जाए, उनको पूरा किया जाए, तो इंशाल्लाह हम वापस अपने घरों को जाएंगे। देखिए, हमारे जो लीडर्स हैं ना, इसमें यहाँ पे लीडरशिप और कारकुनों वाली बात नहीं है, ये एक फैमिली है और सब यहीं पे रहते हैं। और अगर होटल्स की बात करें, सानू तो होटल देंगे ही कोई नहीं। ठीक है जी, साढ़े तो उन्होंने पाबंदी लाई है, ना टिकटॉक ते ऑन, ना फेसबुक ते ऑन, ना यूट्यूब ते ऑन, और दूसरा भी तमाम जो फैसिलिटीज़ है। बात से मुझे बात आ गई है कि तहरीक लब्बैक से पहले भी ये मामलात तय हुए हैं कि हर चीज़ से आपको जो है बरी किया जाता है, बैन हटाया जाता है मीडिया से, तो फिर बैन हुए आप, फिर भी वही मसला है। तो अगर वो आपके मुतालबात आपसे करके कहते हैं कि हम पूरे करेंगे, तो उसके बाद भी ये फिर जाते, फिर क्या हल होगा? अब पूरे करेंगे नहीं, हम अब पूरे करवा के जाएंगे। और दूसरी बात ये
दूसरी बात ये कि जिन्होंने हमें बैन किया था, आप पिछले एक हफ्ते से अगर आप न्यूज़ चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं तो हर न्यूज़ चैनल पे उनको बैन करने की बात हो रही है। पीटीआई को बैन करने की बात हो रही है, मैं नाम ले लेता हूँ, पीटीआई को बैन करने की बात हो रही है, आपने देखा होगा। तो बाबा जी बता गए हैं इन्ना भी रोना है, इन्ना दी नस्लां भी रोना है, ठीक है जी। तो वो हामिद मीर कह रहा था कल परसों, मैं सुन रहा था कि जिन्होंने तहरीक लबैक को बैन किया अब आज उन पे बैन होने की बारी आ गई है। तो देखें ना, फिर अब उनके अपने मुंह से निकल रहा है। तो बाबा जी की कोई ऐसी बात नहीं है जो उन्होंने की है और वो पूरी नहीं हुई। सब ने अपनी आंखों से जीते जागते वो पूरी होती हुई देखी हैं जी। तो नाज़रीन, आपने सारे मौक़िफ़ सुन लिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और यहाँ पे अवाम का जज्बा वैसे ही है जैसे पहले दिन से है। जो बाबा जी शमा जला के गए उसी तरह आज भी इन आशिकों के अंदर वही शमा है। तो वीडियो को शेयर करें और हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।